तो फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें हम लोग एमपी ग्रुप 5 एग्ज़ाम सभी पोस्ट के लिए जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। 25 सवाल सभी पोस्ट के लिए ये कॉमन रहेंगे, चाहे स्टाफ नर्स की पोस्ट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट हो, चाहे एएनएम की पोस्ट हो, चाहे फार्मासिस्ट की पोस्ट हो, चाहे ड्रेसर की पोस्ट हो, चाहे यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की अदर यहाँ पे पोस्ट हो, सभी के लिए ये 25 सवाल कॉमन यहाँ पे रहने वाले हैं। और ये 25 सवाल जो है आपके इंग्लिश के पार्ट से रहेंगे, हिंदी के पार्ट से रहेंगे, मैथ्स के पार्ट से यहाँ पे रहेंगे, साइंस के पार्ट से रहने वाले हैं, जीके के पार्ट से रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो है रीजनिंग के पार्ट से भी रहने वाले हैं। तो ये कुल मिला के 6 सेक्शंस में से 25 सवाल सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। तो आज के इस अपडेट में हम लोग इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी हेल्प आपको इन क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम के लिए आपको मिलने वाली है। और बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 2 है, इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको पहले पार्ट की दे दी, पहला पार्ट भी आप लोग वॉच कर लेना, उसको देख लेना, काफ़ी हेल्प आपको आपके एग्ज़ाम के लिए मिलने वाली है। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे सवाल कवर करूँगा जिससे आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो और आपको ईजिली समझ में यहाँ पे आ जाए। देखिए सवाल है, हु इज़ द विनर ऑफ इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप 2022। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय T20 जो विश्व कप हुआ था 2022 का, इसके विनर कौन थे? तो दोस्तों देखिए, इसके जो विनर थे वो थे, इसके विजेता इंग्लैंड टीम यहाँ पे रही थी। तो ऑप्शन डी सही विकल्प ये होगा, तो आप लोग उसको याद रखना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेयर इज़ नंदा देवी पीक लोकेटेड। तो नंदा देवी जो पीक है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो सिक्किम, राजस्थान, आसम, उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो है नंदा देवी पीक ये स्थित है। इस चीज़ को भी जो है आप लोग यहाँ पे याद रखें। और ये सवाल जीके के 2 मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल जो यहाँ पे आ जाता है वो रहेगा इंग्लिश से संबंधित। तो इंग्लिश का जो सवाल यहाँ पे मैंने कवर किया, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा फिलअप यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो सवाल है, अ पार्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन डैश ऑन साइंस आस्किंग पीपल नॉट टू फीड द बर्ड। तो देखिए हिंदी में मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि मनी मीन्स पैसे का कुछ हिस्सा यहाँ पे जो है इस्तेमाल हो रहा है किस चीज़ को बताने में, कि लोगों को बताएं कि नॉट टू फीड द बर्ड्स मीन्स जो पक्षी हैं उनको फीड ना कराएं, मीन्स दाना भोजन उनको ना दें। तो इसके लिए साइंस जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और इनमें यहाँ पे खर्चा हो रहा है और इसमें मनी यहाँ पे जो है इस्तेमाल हो रही है, एक हिस्सा जो है मनी का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें कौन सा फिलअप यहाँ पे फिल किया जाएगा? सबसे पहले देखिए आप लोगों को पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। तो देखिए यहाँ पे ये हैज़ यहाँ पे लिखा आ गया। जब कभी भी टेंस में सेंटेंस में हैज़ आ जाए या फिर हैव आ जाए तो आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल कर देना और ऑप्शन में देख लेना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है। तो देखिए वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है स्पेंड यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों स्पेंड जो वर्ड रहता है खर्च करना, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्पेंड। स्पेंड मीन्स खर्च करना, ये हो गई इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो देखिए होती है स्पेंट, SPENT। तो ये होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो इसमें इस्तेमाल हुई हैज़ और हैव वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी स्पेंट ही होती है। तो यहाँ पे इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होगी स्पेंट। तो ये आप लोगों को यहाँ पे इसमें लॉजिक यहाँ पे फाइंड आउट जो मैंने आपको बताया ये आप लोगों को याद रखना है। हैज़ और हैव जब कभी भी आ जाए तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। और देखिए स्पेंडिंग है तो ये कभी हो ही नहीं सकता, ये फोर्थ फॉर्म हो गई। स्पेंड्स ये कोई फॉर्म ही नहीं है, ये SESIES वाली फॉर्म है, प्रेजेंट में ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है, ये भी नहीं हो गई। और स्पेंड तो ये भी देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं होगी। तो सिर्फ एक ही बचती है, ऑप्शन सी, यही इसका आंसर रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया है ये लॉजिक। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी आप लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए अगला जो सवाल है, विच मेज़र ऑफ मनी मेमोरी इज़ लार्जेस्ट। तो कंप्यूटर में दोस्तों मेमोरी वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होता है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिया गया है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो मेमोरी है उसको दोस्तों टेराबाइट बोलते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो है नंबर पे आती है
किलोबाइट, सबसे छोटी जो है इनमें यहाँ पे किलोबाइट है। इसके बाद आती है मेगाबाइट मीन्स MB। इसके बाद आती है दोस्तों गीगाबाइट GB। और इसके बाद आती है वो आती है टेराबाइट TB। तो ये ऑर्डर भी आप लोग जो है याद रखें। तो जब कभी भी आप लोग अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते होंगे तो एक मैसेज आता होगा कि 1 GB नेट आपका इस्तेमाल हो गया, तो ये वही है 1 GB 1 गीगाबाइट नेट आपका इस्तेमाल हो गया। कभी कभी 1.5 GB इस्तेमाल हो जाता है, जिस किसी भी हिसाब से आपका नेट पैक रहता है, तो आपको बता दिया जाता है मैसेज में कि ये नेट पैक आपका इस्तेमाल हो गया। तो ये वही वर्ड है जो आप लोग जो है डेली यूज़ में आप लोग यहाँ पर सुनते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की ओर। सवाल है करंट ड्रिवन इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज़ मेजरली इन। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इसमें एन टाइप यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं इसमें करंट का फ्लो किसके थ्रू होता है। तो करंट का फ्लो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। तो देखिए एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो यहाँ पे जो होता है तो इसमें जो फ्लो होता है वो रहता है होल्स के थ्रू। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल साइंस से है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स विटामिन B12। तो विटामिन B12 या फिर विटामिन B12 को क्या इंडिकेट करता है। तो नियासिन, नियासिन एंड पिरिडॉक्सिन, पिरिडॉक्सिन, कोबालमिन। तो दोस्तों विटामिन B12 को या फिर विटामिन B12 को कोबालमिन यहाँ पे बोला जाता है। ऑप्शन डी सही विकल्प ये होगा। एक और सवाल पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन के सही शब्द का चयन कीजिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। आपको बताना है कि सही वाला ऑप्शन एक वचन और बहुवचन का कौन सा रहेगा। तो देखिए आंसू, आंसुआ, बालक, बालिका, तिथि, तिथियाँ, अध्यापक, अध्यापिका। तो राइट आंसर दोस्तों जो है इसका तिथि, तिथियाँ ये रहेगा। यही जो है एक वचन बहुवचन का सही पेयर है और यही जो है शब्द युगम यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद अगला सवाल भी हिंदी से संबंधित है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर से पानी गुजर गया तो मीन्स सहनशीलता की सीमा टूट गई। तो सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन सी सही विकल्प ये रहेगा। आसान था ये सवाल। इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। A/B। तो आप लोगों को दोस्तों A/B दिया है, ये किसके बराबर है 7:9 के। इसके बाद दिया है B/C, वो है 3:5 के। तो B/C जो है ये है 3:5, यही जो है सवाल में दिया गया। हमें बताना है A/B/C इसकी वैल्यू जो है क्या रहने वाली है। तो बहुत ही आसान है, एक स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे और ये आप लोगों को सीख लेना है, ये आपको समझ लेना है। ये सवाल जो है आमतौर पे आपको देखने को मिल जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कवर भी कर लिया। देखिए लिखा है सबसे पहले A/B, तो मैंने यहाँ पे A/B लिख दिया। फिर लिखा है B/C, तो B के नीचे आपको जो है B/C इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब हम लोग इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A/B की वैल्यू क्या थी 7/9, और इसके बाद B/C की वैल्यू क्या थी 3:5। मीन्स इसी हिसाब से हम लोग जो है 3:5 इसमें हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये वाली जो वैल्यू आएगी इस तरफ की ये रहेगी A, ये वाली जो वैल्यू आएगी इस तरफ की ये रहेगी B, और ये वाली जो वैल्यू आएगी इस तरफ की ये रहेगी C। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो 7 × 3 क्या होता है 21, तो मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया। फिर मैंने रेशियो का साइन लगा दिया। इसके बाद ये जो है बीच वाली वैल्यू 9 × 3 ये आपको करना है। तो 9 × 3 = 27। इसके बाद बचते हैं आखिर के, तो आखिर और आखिर वाले मीन्स 9 × 5, तो 5 × 9 = 45। तो ये 45 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, और 3 × 1 = 3, और 3 × 5 = 15। तो 7:9:15। तो 7:9:15 यही इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। बहुत ही आसान था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर।
तो आगे का जो सवाल है इसमें आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे लिखा है x रेशियो y जो है 3:4 है। तो हमें सिंपल जो है x की वैल्यू 3 यहाँ पे फिल करनी है और y की वैल्यू को 4 फिल आपको यहाँ पे करनी है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू पे हम लोग यहाँ पे 3 फिल कर देते हैं, तो 4 × 3, और y की वैल्यू यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे जो है रेशियो का भी फिलअप कर देता हूँ साइन। इसके बाद 2x और 3y, तो 2 × x की वैल्यू क्या थी 3, और प्लस और 3 × y की वैल्यू क्या थी 4। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। x की जगह हमने यहाँ पे 3 लिख दिया और y की जगह 4 लिख दिया, x की जगह 3 लिख दिया, y की जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12, 12 - 4, इसको मैंने ब्रैकेट में ही यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे रेशियो का साइन लगाया और ये हो गया 3 × 2 = 6, और प्लस का साइन लगा के ये हो गया 4 3 12, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 12 में से 4 गए, ये बचे हमारे 8, और यहाँ पे मैंने जो है बीच में रेशियो का साइन लगाया, और 6 और 12, तो 12 6 18 होता है, तो मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया। तो देखिए ये कट रहा है 2 की टेबल से, 2 4 = 8 और 2 9 = 18, तो हमारा आंसर आ गया 4:9। तो देखिए क्या 4:9 आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है? तो बिल्कुल आपको दिया गया है, ये देखिए 4:9 ऑप्शन ए सही विकल्प ये होगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं एक और सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया। अगला सवाल रीजनिंग से है, फाइंड ऑड वन आउट। तो कुछ वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, आपको बताना है कि सबसे अलग वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से कौन सी रहेगी। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आपको दी गई, आप तो कैसे पहचानेंगे कि सबसे अलग कौन सी है, सबसे ऑड यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि देखिए 5720, तो देखिए 5 और 2 ये क्या हो गया 7, ठीक है। इसमें भी चेक कर लेते हैं 6710, देखिए 6 और 1 क्या हो गया 7, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। क्या इसमें फॉलो हो रहा है 2640, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग 2 और 4, तो देखिए यहाँ पे 6 हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं ये वाले पे 4270, तो देखिए इसको 4 और 7, तो ये 11, तो देखिए यहाँ पे 11 नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 हो रहा है, तो सबसे अलग यही वाला ऑप्शन है और यही इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। सभी में यहाँ पे देखिए प्लस करने पे ये वैल्यू आ रही थी, तो हम लोगों ने इसी से ये आइडिया यहाँ पे लगा लिया कि इस वाले में नहीं आ रही है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, यही हमें पहचानना था। एक और सवाल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ये सवाल दोस्तों इसको आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है। NOIDA OPJEB, हमें बताना है दिल्ली का कोड इन 4 ऑप्शन में से क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ NOIDA, और यहाँ पे हो गया OPJEB। तो देखिए इसमें जो लॉजिक यहाँ पे जो है डायरेक्टली यहाँ पे NO, O से P, I से J, D से E और A से B, मीन्स आगे का लेटर ही जो है नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम हम लोग इसमें भी यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं दिल्ली वाले में। तो सबसे पहले नंबर पे दिया है D के बाद आता है E, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर देखिए लिखा है E के बाद आता है F, तो मैंने यहाँ पे F लिख दिया। फिर लिखा है L, तो L के बाद आता है M। फिर लिखा है H के बाद आता है I, और फिर इसके बाद देखिए लिखा है आखिर में I के बाद आता है J। तो हमें देखिए कितनी जल्दी इसका आंसर मिल गया, EFMIJ। कौन सा वाला ऑप्शन है, EFMIJ, तो देखिए ये वाला है, ऑप्शन सी सही विकल्प ये हमारा हो गया। तो बहुत ही आसान था, ये सवाल था। तो दोस्तों हर बार के पार्ट्स में, हर बार के वीडियो में मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, और ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 1 भी आप लोग देख लेना, इसी वीडियो के नीचे आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 की लिंक आपको मिल जाएगी। पहला पार्ट आप लोग ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्प आपको उस वीडियो से मिलेगी। जितने भी कैंडिडेट्स को प्रीवियस पेपर्स चाहिए स्टाफ नर्स के और लैब टेक्नीशियंस के, फार्मासिस्ट के, रेडियोग्राफर के, ओटी टेक्नीशियन के, एक्सरे टेक्नीशियन के, ड्रेसर की पोस्ट के लिए तो आप लोगों को मिल जाएंगे। और रिसेंट एमपी ग्रुप 5 के ये सभी पेपर होंगे और जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए आप लोगों को पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चार्जेस जो हैं एप्लीकेबल रहने वाले हैं और इसके लिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7415543659। तो चैनल का व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया, व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए और आप चाहें तो पेपर हमसे परचेज़ कर लें। और पेपर्स की हेल्प से आप लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस कवर किए गए थे, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए थे और एग्ज़ाम का लेवल क्या था। सभी तरीके के डाउट्स आप लोगों के प्रीवियस पेपर से क्लियर यहाँ पे हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया, जैसे आप लोग पेमेंट कर देंगे तुरंत आप लोगों को जो है व्हाट्सएप पे ही प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। ये अपडेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कुछ भी जानकारी आपको इस वीडियो से मिली है तो लाइक ज़रूर करना और आगे का पार्ट यदि आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। एमपी ग्रुप 5 हर जानकारी आगे भी पाते रहें। थैंक यू सो मच।